सौरमंडल और तारे, इस पाठ का ये आखिरी वीडियो है। तो हमने रात में तारों की गति आकाश में देखा है। अब हम चंद्रमा के ओर बढ़ते हैं। चंद्रमा और ग्रहण। तो हमने कहा था कि पृथ्वी, अब चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। यानी चंद्रमा पृथ्वी के गोल परिक्रमा लगाते हुए पृथ्वी के साथ चलता है। तो पृथ्वी चंद्रमा को लेकर सूर्य के गोल परिक्रमा लगाती है। और हमने देखा था कि सारे ग्रह, पृथ्वी और बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सारे ग्रह सूर्य के गोल जब एक एक ही तल पर परिक्रमा लगाती है। तो इनके ये जो ऑर्बिट्स कक्षा जो है सारे एक ही तल पर, ये जो थर्मोकॉल का जो शीट है उस पर ये सारे कक्षाएं मैंने उतारा है। कुछ उतारा है और कुछ नहीं उतारा है, लेकिन सारे ग्रह इसी तल पर चलती रहती है। लेकिन चंद्रमा का जो पृथ्वी के गोल परिक्रमा जो उसका कक्ष जो है वो इस तल, पूरा इस तल में नहीं है। थोड़ा सा उसका कोण बनता है इस तल से, 6 डिग्री, 6 अंश का कोण। लेकिन यहाँ पे मैंने ज्यादा बताया है, क्योंकि 6 डिग्री बताना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे चंद्रमा का ये जो परिक्रम कक्ष है, आधा ऊपर है इस तल के ऊपर और आधा नीचे होगा। इसका मतलब पृथ्वी आधा समय इस तल के ऊपर काटेगी और फिर आधा समय इसके नीचे जाएगी, क्योंकि ये थर्मोकॉल का शीट है, हम नीचे वाला पोर्शन दिखा नहीं सकते। तो ठीक है। तो चंद्रमा पृथ्वी के गोल 29 दिन, लगभग 29 दिन में एक बार पूरा परिक्रमा लगाती है। तो हम चंद्रमा को किस तरह देखते हैं? चंद्रमा ही नहीं, हम सारे दूसरे ग्रह ग्रह जो होते हैं आकाश में, हम उनको किस तरह देखते हैं? तो सौर मंडल में सिर्फ सूर्य ही एक चीज है, एक खगोलीय वस्तु है जो अपना अपना खुद का प्रकाश रखता है, जिस तरह बल्ब की तरह ग्लो होता है। बाकी जो सारे पिंड वस्तु, जैसे ग्रह ग्रह चंद्रमा और धूमकेतु, कॉमेट्स, ये सारे जो है उनमें खुद अपना प्रकाश नहीं होता। तो हम उनको किस तरह देखते हैं? हम उनको उस जब देख सकते हैं, तब तब देख सकते हैं जब सूर्य का प्रकाश उन पर गिरकर परावर्तित, यानी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो सूर्य का प्रकाश पहले चंद्रमा पे गिरेगा, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तो तब हमको चंद्रमा दिखती है। और चंद्रमा का उसी भाग दिखता है हमको जिस पर प्रकाश गिरकर, और वो हमारे आगे हो, उस भाग को ही हम देख सकते हैं। और इसी तरह अन्य ग्रह जो है वो, उनको भी हम परावर्तित प्रकाश यानी रिफ्लेक्टेड लाइट से ही देख सकते हैं। लेकिन तारे अलग है। तारे बहुत छोटी ही सही, लेकिन उनका प्रकाश खुद अपना होता है। जिस तरह सूर्य अपना प्रकाश उत्पत्ति करता है, तारे भी सब जगमगा रही है आकाश में अपने स्वयं उनके खुद प्रकाश से। ठीक है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के गोल परिक्रमा लगाती है, लगभग 29 डेज, 29 दिन लगते हैं। तो चंद्रमा का जो आधा भाग जिस प्रकाश में, और आधा भाग अंधेरे में होता है। तो इन दोनों साइड्स के अलग अलग भाग हमको दिखाई देंगे। जिस तरह जब इस डायग्राम में इधर लेफ्ट से बाईं तरफ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो
यहाँ पर आधा, ये आधा चंद्रमा का प्रकाश में है और जो दूसरा आधा है वो अंधेरे में है। तो जब इस पोजीशन में होती है चंद्रमा, तो हाँ, ये जो पूरा अंधेरा जो उसका मुख है वो हमारी तरफ मुड़ा हुआ है। तो जब उसका अंधेरा मुख हमारी तरफ मुड़ा हुआ होता है तो हमको चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो वो अमावास्या होता है। और जब वो चंद्रमा आधा परिक्रमा पूरा कर कर इस तरफ आ जाता है, इसे यहाँ पे राइट साइड पे, तो इस वक्त जो जो उसका जो प्रकाश में जो आधा भाग है वो सारा हमारी तरफ मुड़ा हुआ है। तो इस दिन हम चंद्रमा का पूरा उसका सर्कल, उसका चक्र चक्र यानी उसका सर्कुलर गोल मुख देख सकते हैं, क्योंकि उस वो सारा प्रकाश में जो है वो और हमारे तरफ मुड़ा हुआ है। तो हम इसको पूर्णिमा कहते हैं। तो पूर्णिमा पूर्णिमा और अमावस्या का चक्कर चलता रहता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा का आकार बदलता है, बढ़ता है। तो अमावस्या के दिन बिल्कुल अदृश्य, गायब हो जाता है। फिर उसके बाद में पतला सा बाल चंद्र, चंद्रवंका जो क्रेसेंट मून दिखाई देगा, और फिर धीरे धीरे चंद्रमा का साइज, का आकार बढ़ेगा, शेप भी बढ़ेगा, उस रूप भी बदलेगा, और फिर बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पूरा गोल हो जाता है। फिर उसके बाद में घटेगा, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा घटता है छोटा। तो मैंने यहाँ अलग ये 4-4 दिन के इंटरवल पे बताया है। तो पूरा चंद्र पूर्णिमा के दिन पूरा गोल दिखेगा, उसके बाद में 3/4 दिखेगा, फिर आधा दिखेगा, फिर 1/4, और फिर बहुत ही पतला सा, और फिर गायब हो जाता है। तो ये सारे जो रूप है चंद्रमा के, इनको हम चंद्र कलाएं कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि चंद्र कलाएं किस तरह उत्पत्ति होती। तो यहाँ एक ये छोटा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर हमने एक मॉडल बनाया है। तो ये जो यहाँ पे वाइट सफेद बॉल है जो टी कप पे रखा हुआ है, ये है चंद्रमा। इसको मैंने इसलिए सफेद पेंट किया है ताकि वो अच्छी तरह प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर सके, अच्छी तरह परावर्तित कर सके। और ये जो टॉर्च लाइट है वो है सूर्य। सूर्य, वहां से सूर्य की किरणें आएंगी। और ये जो थर्मोकोल का जो सर्कल वृत्त है, ये है पृथ्वी। तो अभी चंद्रमा, मैं इस कप को लेकर, इसको मूव कर कर मैं इसके चंद्रमा को पृथ्वी के गोल घुमाऊंगी, और हम देखेंगे कि अंधेरे में सिर्फ सूर्य के ये जो टॉर्च लाइट के प्रकाश में हम देखते हैं कि ये चंद्रमा का जो बॉल है वो हमको किस किस तरह दिखाई देगा। तो ठीक, अब जब हमने लाइट निकाल दिया है तो सिर्फ ये सूर्य यानी टॉर्च लाइट, अभी टॉर्च जो है वो सूर्य है हमारे लिए। तो इस इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर छिप गया है, अदृश्य हो गया है। सिर्फ इसका थोड़ा सा एज दिख रहा है। तो ये है अमावास्या का, अमावास्या की स्थिति। तो फिर हम इसको अभी हम घुमाएंगे, कप को घुमाकर हम चंद्रमा को कक्षा में आ, बढ़ाएंगे। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा जब मैंने बढ़ाया है, ठीक, तो हमको चंद्रमा का ये है बाल चंद्र, यानी क्रेसेंट मून, पतला सा और तिरछा सा जो चंद्र चंद्रमा अमावस्या के बाद दिखता है, वो हम देख सकते हैं। और फिर अभी फिर आगे बढ़ाएंगे इसको। तो हम देख सकते हैं कि चंद्रमा बढ़ रहा है। अभी इट्स स्टिल क्रेसेंट, क्रेसेंट ही है अभी भी, लेकिन इसका साइज बढ़ गया है। और फिर 1/4, 1/4 दिख रहा है। भी आधे के आसपास।
आधे से कुछ बड़ा, आधे से काफी बड़ा। अभी पूर्णिमा के आसपास है। अभी पूर्णिमा पूर्णिमा पूरा सर्कुलर पूरा दिख, फिर आगे अभी मैंने बढ़ाया तो अभी घटने लगा है। तो दूसरे ओर से इसका भाग घटता रहता है। अभी 3/4 बन गए हैं। ये फिर क्रिसेंट हो गया है, ये घटता हुआ क्रिसेंट, बिल्कुल ही पतला सा क्रिसेंट घटता हुआ। और फिर अंधेरा यानी अमावस्या फिर से। ठीक है, तो ये साइकिल चलता रहेगा। तो इस तरह चंद्र कलाएं बनती हैं। और चंद्रमा का उदय और अस्त का समय भी बदलता जाता है। तो जब पूर्णिमा के दिन ये सूर्य से बिल्कुल ऑपोजिट होता है चंद्रमा। तो जब सूर्यास्त होता है पश्चिम में, उस समय पूर्व में पूर्व में चंद्रमा उदय होता हुआ दिखाई देता है। तो पूर्णिमा का, का चांद अ, बिल्कुल सूर्यास्त के बाद उदय होगा। और फिर रात सारा आकाश में घूमकर जब सूर्योदय होता है तो चंद्रमा डूबता है। ये पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद में तो तो हम यहाँ देख सकते हैं, इधर राइट साइड को मैंने सूर्य को बताया है। तो यहाँ लेफ्ट साइड पे ये पूर्णिमा का दिन है। पूर्णिमा का दिन जब सूर्य अस्त होता है, ये जिसे हम ये स्पॉट इधर हम पृथ्वी पर, ये अगर ये लोकेशन ये स्थान को लेते हैं तो यहाँ पर सूर्य अस्त हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये अंधेरे में प्रवेश कर रहा है ये स्थान। तो इसलिए यहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है और फिर ठीक उसी वक्त चंद्रमा दिखेगी। ठीक? इस तरफ चंद्रमा दिखेगी। और फिर उसके बाद में जब एक दो दिन के बाद जब चंद्रमा इधर चले जाती है अपनी परिकक्षा में, तो हम तब समझ सकते हैं कि ये जो स्थान है, ये जब सूर्यास्त के समय चंद्रमा नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद में कुछ समय के बाद चंद्रमा दिखने क्या क्या उदय होगा। ठीक है? जब ये स्थान जब कुछ आगे चले जाती है, यानी सूर्यास्त के बाद कुछ रात में कुछ देर के बाद चंद्रमा का उदय होता है। तो इस तरह पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे चंद्र धीरे धीरे सूर्यास्त से के बाद बढ़ती हुई देरी से निकलता है। ठीक? और जाकर जब अमावस्या के दिन आ जाता है आ जाती है, तो उस दिन जब सूर्योदय का जब टाइम होता है, तो उस वक्त चंद्रमा सूर्य के साथ होती है। ठीक? एक ही दिशा में, इधर सूर्य है और इधर चंद्रमा भी इधर इधर ही है। और तो इसका प्रकाश वाला मुख तो हमसे
छिपा हुआ है, तो उस दिन अमावस्या हमको चंद्रमा दिखती नहीं है। और फिर उसके बाद में जब अ, अमावस्या के बाद जब चंद्रमा दिखने लगती है, तो कब दिखती है? तो तो अमावस्या के दिन तो दिखेगी नहीं। उसके बाद में जब अ, एक 2-3 दिन के बाद जब देखते हैं हम, तो इस तरह होती है। तो यहाँ पे हम ये अगर स्थान लेते हैं, तो यहाँ पे सूर्यास्त हो रहा है। तो जब सूर्यास्त के समय चंद्रमा तो अमावस्या के बाद का जो चंद्रमा होता है, वो सूर्यास्त के समय आकाश में कुछ ऊपर होता है और फिर जल्दी ही डूब जाता है। तो अमावस्या के 2 दिन के बाद जो चंद्रमा सूर्यास्त के समय दिखेगा आकाश में, लेकिन जल्दी ही डूब जाता है। फिर धीरे धीरे ज्यादा देर तक देख सकते हैं। तो इस तरह ये चंद्रमा के उदय और अस्त का जो समय बदलता जाता है, ये हम खुद अ, ध्यान से ऑब्जर्व करके, प्रेक्षण करके उनको समझना जरूरी है। ठीक। और क्योंकि ये सब बहुत ही दिलचस्प बात है। ये नहीं कि कुछ पाठ के लिए पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना, ऐसा नहीं है। ये हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा सा भाग है। हम इन चीजों को हम रोज अपने आसपास में देख सकते हैं, खुद अपनी आंखों से देखकर हमको समझना जरूरी है। अब हम ग्रहण ग्रहण जो सूर्य और चंद्र के ग्रहण होते हैं, उनको समझने की ओर बढ़ते हैं। ग्रहणों की उत्पत्ति को समझने के लिए फिर वापस पृथ्वी की कक्षा तल को देखते हैं। तो ये क्योंकि सारे ग्रह इसी तल पर घूम रहे हैं, ये सारे जो रेखाएं मैंने खींची, ये इस तरह हमको ये ग्रहों तक हमारी नजर पहुंचती है। जैसे प्रकाश है ना, इन ग्रहों से हम तक इस तरह इन लकीरों, इन रेखाओं पर आता है। तो ये शुक्र को देख तक जाने वाला लकीर, ये बुध तक, ये बृहस्पति, शनि और जो नेपच्यून, यूरेनस वगैरह है, ये सारे लकीरें, कहने का मतलब है ये सारे रेखाएं इसी तल में हैं। और ये जो तल है, इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का कक्षा तल, ऑर्बिटल प्लेन, या प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक। एक्लिप्स यानी ग्रहण। तो ये तल ग्रहण का तल कहलाता है। क्यों? अब हम देखेंगे। और ये जो तल होता है, और इस सारे ग्रह ग्रह इस पर घूमते हैं, इस पर ही मंडराते हैं। तो हमने मॉडल देखा था अपने रात के आकाश का मॉडल। तो यहाँ पे जो व्हाइट लाइन है, सफेद लाइन है, वो तो इक्वेटर है हेवन सेलेस्टियल स्फीयर का। और ये जो ब्लू लाइन है, जो नीला लाइन है, वो है एक्लिप्टिक। जो तल है, भू कक्षा का जो तल है, वो हमको इस तरह लकीर की तरह दिखाई देगा, उसका क्रॉस सेक्शन ये साइड से। तो और इस लकीर पर सारे ग्रह इधर उधर मंडराती रहती है। ठीक? और क्योंकि चंद्रमा का कक्ष कुछ कोण पे है, वो इस लकीर पर अप एंड डाउन नहीं जाता, लेकिन कभी इस तरफ होता है कि लकीर के इस तरफ होता है, तो कभी उस तरफ। तो यानी जो अमावस्या से अमावस्या का जो चक्कर रहता है, उतने वक्त में काट लेता है ये चंद्रमा इस लकीर
के इस तरफ से उस तरफ और फिर वापस आता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही दिलचस्प साइट है। ये है फरवरी एंड 2023 में। ये जो ग्रह है, ये नीचे का जो है ये वीनस, शुक्र। वीनस सबसे चमकीला ग्रह है। और चंद्रमा के बाद रात के आकाश में सबसे चमकीली वस्तु है ये वीनस, प्लैनेट वीनस, शुक्र ग्रह। और ये ऊपर जो है बृहस्पति। तो हमने बोला कि सारे ग्रह एक रेखा पर चलती हैं, तो ये इस रेखा का हम ये दोनों बिंदुओं से हम इस रेखा को पहचान सकते हैं। और उस तरफ आकाश के दूसरे तरफ होगा मार्स, मंगल। ठीक। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये क्रेसेंट मून, बाल चंद्र, क्योंकि ये रेखा पर नहीं चलता, ये इस तरफ रेखा के भी लेफ्ट साइड पे है। और अगले दिन जब हम देखेंगे तो फिर वही वीनस और ये जुपिटर, बृहस्पति, ये शुक्र और बृहस्पति, और अभी चंद्रमा इस लकीर पर आ गया है, इसको क्योंकि इसको काटता है, राइट। और उसके बाद में आगे और 2 दिन के बाद हम जब देखते हैं, तो अब देखिए रात में, तो यही है वीनस, जुपिटर, अब चंद्रमा राइट साइड को चला गया। तो ये जो एक्लिप्टिक लाइन होती है, जो रेखा होती है, इसके चंद्रमा का जो गति होता है उसकी इस तरफ जिगजैग होता है। ठीक। तो हमको तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने ये जो 3 फोटोज है, हमने जो चित्र है इसमें क्या देखा है, एक तो हमने देखा है कि ग्रहों का एक रेखा की रेखा होती है, जिसको हम एक्लिप्टिक लाइन कहते हैं। और चंद्रमा की गति जो होती है इस लाइन के इधर और उधर होती है। ठीक? वो लाइन को काटते रहती है। तो ठीक है। अब तो ग्रहण क्या है, हम इस बात को देखेंगे। तो क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के गोल जब जाती है, परिक्रमा लगाती है, तो कभी कभी इस तरह होता है स्थिति। तो इस यहाँ पे जो मैं चित्र में मैंने बताया है, इस सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, तीन पूरे ठीक एक ही रेखा पर, एक ही सरल स्ट्रेट लाइन में आ गई है। ये कभी 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 ही होता है। हर तो ये है, सॉरी, ये है अमावास्या का दिन। ठीक। सो कभी कभी अमावास्या के दिन ये तीन, जैसे सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक ही स्ट्रेट लाइन, स्ट्रिक्ट सरल रेखा पर आ जाते हैं। तो तो हर अमावास्या के दिन स्थिति इस तरह नहीं होती। कभी चंद्र थोड़ा इस तरफ होता है या कभी इधर होता है। तो ठीक एक ही सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन पर नहीं आती। लेकिन जब आती है, अ, ये कब होता है, ये तो अगर अमावास्या के दिन चंद्र, वो एक्लिप्टिक लाइन जो मैंने बताया है, अगर उस लाइन को अमावस्या के ठीक ठीक उस दिन काटती है, तो ये परिस्थिति पैदा होती है। और फिर उस दिन होता है सूर्य ग्रहण। क्योंकि जब चंद्रमा इस तरह सूर्य और पृथ्वी के बीच ठीक आ जाती है, तो सूर्य चंद्र के पीछे छिप जाता है। हम इसको ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो चंद्रमा का जो छाया होता है, उस पृथ्वी के ऊपर गिरता है। और जहां गिरता है, पृथ्वी के ऊपर जहां ये छाया गिरता है, तो उस भाग में सूर्य दिखता नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि उदाहरण के लिए अगर ये स्थान हम लेते हैं, तो इस स्थान में ये सूर्य का ये जो अम्बरा जिसे कहते हैं हम, छाया का जो ये भाग गिरा हुआ है, तो यहाँ पे बिल्कुल सूर्य पूरा चंद्र के पीछे छिप जाता है। ये है संपूर्ण सूर्य ग्रहण। और ये अगर एक और स्थान यहाँ पे लेते हैं, तो इस स्थान पर
ये जो चंद्रमा का जो छाया है, इसका पेनम्बरा जिसे हम कहते हैं वो गिर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ मतलब है कि इस स्थान से सूर्य का कुछ भाग दिखेगा, लेकिन दूसरा कुछ और भाग छिप जाएगा। तो इसका मतलब सूर्य पाक्षिक अ, सूर्य का पाक्षिक ग्रहण, यानी सूर्य कुछ हद तक कवर हो जाता है, दिखता नहीं है। ठीक। और फिर कोई और स्थान है पृथ्वी पे, इस पृथ्वी पे जहाँ पे छाया का कोई भी भाग नहीं गिर रहा है, तो यहाँ पे कोई ग्रहण नहीं होती है। तो इस तरह सूर्य ग्रहण इस तरह उत्पत्ति होती है, और या संपूर्ण हो सकती है या पाक्षिक हो सकती है। और किसी कई कई हिस्सों पे, भाग पे, पृथ्वी के कई भाग पे ही ये छाया गिरती है, तो वहां पर ग्रहण होता है। और बाकी कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पे ग्रहण नहीं होते। और फिर ये चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा का दिन ही होता है। तो उस दिन क्या होता है? तो ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्र इस तरह एक ही सरल रेखा पर आ जाते, स्ट्रेट लाइन पर आ जाते हैं। तो तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरकर चंद्रमा अंधेरी हो जाती है। क्योंकि है पूर्णिमा के दिन तो चंद्रमा बहुत ही चमकीली, ब्राइट और फुल दिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि छाया के कारण वो कवर हो जाती है। तो ये लूनार एक्लिप्स या चंद्र ग्रहण है। तो हम इसके परिचय को डिटेल कुछ और केयरफुली उतार कर हम समझ सकते हैं। तो ये ये पाक्षिक हो सकता है चंद्र ग्रहण, जब ये पृथ्वी की छाया में चंद्र का कुछ ही भाग जब प्रवेश करता है, तो कुछ चंद्र का कुछ भाग ही काला हो जाता है, तो ये पाक्षिक चंद्र ग्रहण है। और ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा इस का पूरा भाग इस छाया में चले जाता है, तो तब पूरा ही चंद्रमा पूरा का पूरा मुख, उसका सारा फेस कवर हो जाता है। ये टोटल लूनर एक्लिप्स, संपूर्ण चंद्र ग्रहण। तो इस तरह ग्रहणें बनती है। और क्योंकि और हर पूर्णिमा और हर अमावास्या को ग्रहण नहीं होती, क्योंकि वो चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी के कक्षा तल से कुछ इंक्लाइंड है, इस कोण पर है। वो बात हमने इस मॉडल से देखा है। तो हम छोटे से एक्सपेरिमेंट से ग्रहण को फिर से समझेंगे। तो यहाँ पे ये सूर्य का प्रकाश टॉर्च लाइट से आ रहा है। ये लाल जो है ये पृथ्वी है, और ये जो सफेद छोटा जो बॉल है वो चंद्र है, चंद्रमा है। तो अभी इस तरह परिक्रमा लगाता है, तो थोड़ा सा जो इंक्लाइंड है ऊपर नीचे। ठीक है। तो कक्षा थोड़ा सा, थोड़ी चंद्रमा का कक्षा थोड़े से इंक्लाइंड है। तो जब लाइट निकालते हैं तो हम ये सूर्य के प्रकाश गिर रहा है, तो जो चंद्र का जो छाया है, परिछाई, तो हम देख सकते हैं कि पृथ्वी पर इस वक्त गिर रहा है, तो उस स्थान पे सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है। और जब तो ये है किसी पूर्णिमा, सॉरी, किसी अमावास्या के दिन जब चंद्र चंद्रमा का जो छाया जब पृथ्वी पर गिर रहा है, तो उस स्थान पर, उस स्पॉट पर सूर्य ग्रहण होगा। और जब किसी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के छाया में चला गया है, तो चंद्रमा अदृश्य हो गया है, तो वो है चंद्र ग्रहण। इस तरह जब चंद्र सूर्य पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है, तो चंद्र ग्रहण होता है।
इस तरह ग्रहण हम समझ सकते हैं। तो हम इस सारे लेसन में हमने कुछ इस तरह हमने सीखा है। मैंने समरी रख दिया है, अगर आपको दिलचस्पी हो तो इसको पॉज करके आप फिर से रिव्यू कर सकते हो। और इसको मैं बिफोर वी एंड एक और छोटी सी एक्टिविटी जो मैंने छूट दिया है, मिस हो गया है, हो गई है, तो अभी मैं बता दूंगी उसको। हमने सूर्य का आकाश में मार्ग हमने देखा है, लैटिट्यूड 50 डिग्रीज और लैटिट्यूड 70 डिग्रीज, और इक्वेटर पे हमने मॉडल बनाकर उसको देखा है। इसमें एक बात हमने छोड़ दिया था कि सूर्य का मार्ग ध्रुव पर, नॉर्थ पोल पर फॉर एग्जाम्पल किस तरह होगा। तो नॉर्थ पोल पे तो हमने तो कहा है कि नॉर्थ पोल पे ग्रीष्म ऋतु में सूर्यास्त नहीं होता। 24 घंटे किसी कोई भी स्थान अगर हम उस क्षेत्र में लेंगे तो सूर्य के प्रकाश में ही गोल घूमता रहता है। तो और फिर कुछ महीनों के बाद सूर्य अस्त हो जाता है। तो और फिर उसके बाद कुछ महीने तक सूर्य दिखाई नहीं देता। तो अगर हम ये जो थर्मोकोल का जो सर्कल है हम क्षितिज मानते हैं, नॉर्थ पोल पे कोई अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति ठहरा हुआ है, तो इस तरह जब वसंत ऋतु आती है, मार्च उसके पहले या उसके आसपास, सूर्य क्षितिज के नीचे से होकर धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर आकर इस तरह गोल घूमता रहता है 24 घंटे की। और फिर जिस तरह मार्च अप्रैल मई जून तो कुछ ऊंचा चला जाता है 23 डिग्रीज ऊपर, और फिर इस तरह घूमता रहता है। ठीक। फिर उसके बाद में जब ऑटम, हेमंत ऋतु में, फिर ऐसे ही गोल घूमते घूमते नीचे होते हैं, और फिर क्षितिज के नीचे चला जाता है जब शीत ऋतु में, और फिर कुछ महीनों तक दिखाई नहीं देता। ये बहुत ही दिस इज इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो हम ये सब विषय हम अपने आप को ये प्रश्न पूछकर हम इसका उत्तर खुद निकाल सकते हैं। तो ये सब जो मॉडल है किसी ने अभी बना के दिखाया है, तो ये सब हम खुद कल्पना कर सकते हैं, या कुछ थोड़ा सा एफर्ट लगाकर हम भी इस तरह के मॉडल बनाकर समझना जरूरी है। तो मॉडल कुछ हद तक ही प्रयोग कर सकते हैं, वो आखिर में अब खुद अपने कल्पना से हमको समझना ये सब विषय बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये हमने जो इस सारे पाठ में जो हमने पढ़ा देखा है, ये सारे अपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी हमारे विश्व में हमारी क्या स्थान है, हम मानवों की क्या स्थान है, हम कहाँ रहते हैं, हमारी सराउंडिंग्स आसपास में क्या है, और ये सब हमको क्या दिखता है, क्यों इस तरह दिखता है, क्यों ये सब ये सारी जैसे सूर्योदय का स्थान और सूर्य का मार्ग ये सब बदलता है। ये तो बहुत प्राचीन काल से लोग इन चीजों को ऑब्जर्व करते आ रहे हैं, और उनको समझने में कुछ अ, वक्त लग गया है। और फिर हम अब अपने, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहों का क्या की गति क्या है, और सौरमंडल की स्थिति क्या है गैलेक्सी में, तो इन सब विषयों को क्योंकि हम जानते हैं, ये सारे हमको जो ऑब्जर्वेशंस जो दिखते हैं हमको उनको समझने में बहुत आसानी है। ठीक? लेकिन पहले जो था उनका उनको ये टास्क था कि ये सब इनको तो सिर्फ इस डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन ही अवेलेबल थे। तो इन ऑब्जर्वेशन से उन लोगों को इस मॉडल को निकालना था कि हाँ, कि पृथ्वी सूर्य की गोल परिक्रमा लगाती है, सारे ग्रह सूर्य की ओर की गोल परिक्रमा लगाती हैं। ये सब उनको उतना ऑब्वियस नहीं था। ठीक?
उनको कुछ बहुत ही परिश्रम करके इन बातों को निकालना पड़ा, शोध करके इनको पहचानना पड़ा। तो ठीक है, हम इस लेसन को यहाँ पे समाप्त करते हैं।